हिंदू राजा जिसने मुगल सेना को हराकर किया था दिल्ली पर कब्जा। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि मिश्रा है और आप देख रहे हैं टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा की जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू योद्धा थे, पर आज शायद ही उन्हें कोई याद रखता होगा। ये कहानी है हेमू विक्रमादित्य उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य की, जो एक अच्छे योद्धा के साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। हेमू विक्रमादित्य एक साधारण परिवार से आते थे। उनका जन्म 1501 राजस्थान के अलवर जिले में धूसर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हेमू ने अपने करियर की शुरुआत शेरशाह सूरी के अधीन एक छोटे से अधिकारी के रूप में की थी, लेकिन अपनी योग्यता, प्रतिभा और सामरिक कुशलता के चलते बहुत जल्द ही उन्हें सूरी साम्राज्य का एक उच्च पद प्राप्त हुआ। शेरशाह के बाद इस साम्राज्य की बागडोर उनके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने संभाली और हेमू को एक महत्वपूर्ण प्रशासक और सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया। इस दौरान हेमू ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1540 के दशक में हुमायूं को पराजित कर अफगानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हेमू ने अपने सामरिक कौशल से कई लड़ाई लड़ी और 1556 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया और स्वतंत्र राजा के रूप में शासन किया। इस प्रकार हेमू भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण गैर मुस्लिम राजा बने, जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। अकबर और उनके संरक्षक बैरम खान ने हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली को जीतने का प्रयास किया। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू और मुगल सेना के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इस युद्ध में हेमू की सेना ने शुरुआत में बढ़त बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से हेमू की एक आंख में तीर लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मुगल सेना ने उन पर हमला किया और अंततः उन्हें पराजित कर दिया। युद्ध के बाद हेमू को बंदी बना लिया गया और अकबर के आदेश पर उनका वध कर दिया गया। हेमू का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो भारतीय मूल के एक साहसी योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ भारतीय भूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनकी वीरता और शौर्य की कहानी आज भी प्रेरणा स्रोत है और उन्हें भारत का एक बहादुर योद्धा और स्वाभिमानी शासक के रूप में याद किया जाता है।